तो हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम सब बात करने वाले हैं समाज विज्ञान की अगली कड़ी में। कल हम लोगों ने बात किया था समाज विज्ञान में इतिहास के विषय में, जिसमें हमने आपको बताया था कि 95% प्लस नंबर आपको यदि लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है। लोग इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो बहुत ही अधिक जो अनसाल पेपर होते हैं उनको देखकर तब हमने आपको इस इतिहास और भूगोल और आगे भी जो बताने वाले हैं उन सब के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के विषय में। तो आगे बात करने से पहले आप लोगों से यही एक सूचना है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, ताकि जो फायदा आपको मिल रहा है वो आपके बाकी मित्रों को भी जानकारी हासिल हो। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन तुरंत दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं भूगोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। तो सबसे पहले लेसन से संसाधन एवं विकास, ये क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। ये समझ लीजिए कि इस बार भी ये क्वेश्चन लीक हो चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा। इसे बिना पढ़े ना जाइएगा, इसे इग्नोर ना करिएगा, इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21। ये क्वेश्चन आता है 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए इसका परसेंटेज बहुत कम है। मतलब इसका परसेंटेज मान के चलिए कि 60%। वैसे तो देखने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 60% उम्मीद होती है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, संसाधन का संरक्षण मतलब कैसे संसाधन का संरक्षण किया जाए, कैसे बचाव किया जाए। संसाधन मतलब आप पढ़े ही होंगे कि जिन मूलभूत आवश्यकताओं का या जिन भी चीजों का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है उस सब के सब हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो संसाधन का संरक्षण, ये मान के चलिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है मान के चलिए 88%, बस इससे ज्यादा नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और कम ही कहें आप, मतलब 85% ही कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा। भारत के मिट्टी का वर्गीकरण, भारत के मिट्टी का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, और उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इन सारी मिट्टियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से कुछ मिट्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी लाल मिट्टी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में जलोढ़। इन मिट्टी को तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और पर्वतीय। ये मिट्टी 4 प्रकार की जो मिट्टी है इसको रट लेना, दिमाग में बैठा लेना, एक ना एक मिट्टी के बारे में जरूर पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है, 100% गारंटी। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने का कोई एक मिट्टी या 2 मिट्टी, या हो सकता है ये चारों आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, 1 या 2 मिट्टी जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 94%। मृदा अपर्दन, ये समझ लो कि पेपर लीक हो चुका है। मृदा अपर्दन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल पक्का है, हर साल पूछा जाता है कि आखिर में मृदा अपर्दन क्या है, मिट्टी कैसे कट जाती है, उसका संरक्षण बचाव कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आपको मृदा अपर्दन में लिखनी होती है। तो ये भी टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि आपके लिए
96% ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय मिट्टी का संरक्षण, आगे जो भारतीय मिट्टी मतलब भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जैसे यहां मैंने बताया भारत में मिट्टी का वर्गीकरण, लेकिन यहां पर क्या है, भारतीय मिट्टी का संरक्षण मतलब उसका बचाव कैसे किया जाए, उसमें जो मिट्टियां मतलब अपर्दन हो जाता है, बह जाती हैं, कट जाती हैं, उसका बचाव कैसे किया जाएगा। तो वो भारतीय मिट्टी का संरक्षण कैसे होगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके आता है। ये मान के चलिए ये आपका केवल और केवल 85% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आज जो क्वेश्चन लिखे गए हैं यहां से भूगोल में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रकार, ये सवाल आपके एग्जाम में वन या वन्य जीव दो में से कोई एक आ सकता है, या फिर दोनों अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, इसलिए इसको भी आपको तैयार करके रखना है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आप देखना ना भूलें और इसको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर जरूर जाएं। ये मान के चलिए 90% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। वन संरक्षण, अब या तो भारतीय मिट्टी का संरक्षण आएगा या वन संरक्षण आएगा, मतलब दो में से एक ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जितना इसको महत्व देंगे उतना ही इसको भी महत्व देंगे। अगर मान के चलिए ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये अगर आया तो ये नहीं आएगा, ठीक है। आगे जल के स्रोत एवं प्रकार, मतलब जल कहां कहां से उपलब्ध होता है, उसके जैसे बहुउद्देशीय परियोजना आप पढ़े होंगे, तो उसमें से मैप में भरने के लिए अधिक से अधिक आता है, मतलब 2 नंबर 4 नंबर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जल के स्रोत में जैसे दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है, तो ये सारी चीज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि मैप में आना तो बिल्कुल तय है, तो इसलिए 70% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षण में से एक ना एक सवाल जरूर आएगा, चाहे वन एवं वन्य जीव संरक्षण आए, मृदा संरक्षण आए या फिर जल संरक्षण आए, तीनों में से एक जरूर आएगा। तो संरक्षण आ सकता है, या प्रबंधन मतलब जल की व्यवस्था कैसे की जाए, तो ये 85, ये 85, ये भी 85, तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आपकी आ सकती है, ये मान के चलिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब कि कृषि प्रारंभिक में लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं या पहले कैसे चलाते थे, उसके विषय में आपको पढ़ना है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं, बहुत कम ही चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के, लेकिन ये मान के चलिए कि 55% उम्मीद है कि ये यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला वाणिज्य कृषि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाणिज्य कृषि मतलब जहां जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जो नकदी फसलें जहां से आपको अधिक से अधिक फायदा होता है, तुरंत लाभ होता है, वो आपके लिए वाणिज्य कृषि कहलाती है। तो ये मान के चलिए कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 94% उम्मीद है कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। रबी खरीफ जायद, इसमें से कोई एक पूछ सकता है या फिर हो सकता है तीनों पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर, इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ना ना भूलें। ये अगर हम 96% भी लिख दें तो कम नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल से याद करके रखना है, रट के रखना है, कैसे भी करके समझ के रखना है, इस क्वेश्चन को इग्नोर ना कीजिएगा। अगला भूदान एवं ग्राम दान, तो भूदान एवं ग्राम दान में से कोई एक आ सकता है, या फिर अगर लॉन्ग में आएगा तो दोनों आएगा, नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 नंबर में आएगा कि भूदान किसे कहते हैं या फिर ग्रामदान किसे कहते हैं। तो ये आपके लिए मान के चलिए कि 60% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अन्यथा नहीं। खाद्य सुरक्षा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो जहां पर भी संरक्षण है, संरक्षण में से एक ना एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा, चाहे खाद्य संरक्षण बने, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब वन संरक्षण बने, वन्यजीव संरक्षण बने, या मृदा संरक्षण बने, या जल संरक्षण बने, इसमें से एक या दो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में
जरूर बनेंगे, तो इसलिए इसको भी बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये मान के चलिए ये भी आपका 85% ही उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। खनिज से आशय मतलब खनिज से सवाल बनते ही हैं, हर साल बनते हैं। खनिज मतलब वो जो कि आपके जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे खनिज होते, चाहे कोयला हो, तांबा हो, पीतल हो, ये सारी की सारी चीजें, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब के सब क्या है? खनिज है। या द्रव वाले पदार्थ हो, सब के सब खनिज हैं। तो खनिज से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगला टॉपिक है, खनिज व उसके प्रकार। तो खनिज से आशय मुश्किल से मान के चलिए 50% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बाकी जो उसके नीचे के टॉपिक है, जैसे खनिज व उसके प्रकार, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और ये मान के चलिए कि ये वाला आपके लिए 80% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। लेकिन जो 18 नंबर टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा। और यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस चीज का रिकॉर्ड रहा है, जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है हर साल 1 या 2 सवाल जरूर बनते हैं। इसलिए इसको नहीं इग्नोर करना है। ये समझ लीजिए कि ये पहले से ही आपको पता है कि यहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल बनेंगे, तो इसको नहीं इग्नोर करना है। ये आपके लिए 98% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं। इसलिए इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, और ये आएगा ही आएगा, ये समझ लो। यहां से क्वेश्चन छूटता नहीं है किसी भी साल। संसाधन संरक्षण के उपाय, मतलब कि किसी भी संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। तो देखो, हमने बताया ना, संरक्षण से सवाल आएगा 100%। भूगोल में कोई भी एक सवाल बिल्कुल आ सकता है, 100% आएगा। इसलिए जितने संरक्षण हमने बताए हैं, उन संरक्षण को बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो जो संरक्षण है वो 85% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा। ऊर्जा संसाधन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना बाकी जो हमने ऊपर के बताए हैं। ऊर्जा संसाधन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि 65%, इससे ज्यादा नहीं। 65% उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से सवाल बन सकता है। कोयला व कोयले के प्रकार, यहां से भी सवाल कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 75% उम्मीद है कि कोयला व कोयले के प्रकार आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ के रखना है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 70% उम्मीद है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, विनिर्माण का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि 95% उम्मीद है कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते ही हैं। कृषि आधारित उद्योग, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, पटसन उद्योग हो गया, तो इसमें से कोई भी एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल से आपको याद रखना है। इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, सिर्फ 31 टॉपिक लिखे हैं, 32। जबकि अगर आप लिखेंगे तो कम से कम जो आपके टॉपिक होंगे वो 80 से 90 टॉपिक होंगे। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं कि हर साल सवाल खाली यहीं से बनते हैं और कहीं से नहीं। आगे, तो कृषि आधारित उद्योग, इसमें से एक ना एक सवाल जरूर आता है, इसलिए इसको भी आप इग्नोर करना ना भूलें। इग्नोर नहीं करना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा। औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण मतलब जो कल कारखानों से जो प्रदूषण होता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, पर्यावरण में प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया, तो ये सारे प्रदूषण उद्योग से कैसे फैलते हैं, इनके विषय में आपको जानकारी रखनी है। कोई ना कोई एक प्रदूषण आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा, ये 100% गारंटी है। तो इसलिए ये सवाल भी समझ लीजिए कि पेपर में आने वाला है, पहले ही लीक हो चुका है। तो इसको पढ़ के रखना है, देख के रखना है, इग्नोर नहीं करना। जैसे ये वायु प्रदूषण है, इसी के अंतर्गत आता है कि इसमें से एक ना एक प्रदूषण आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको पढ़ के रखिएगा।
एक ना एक सवाल बिल्कुल कंफर्म है कि बना हुआ है। पर्यावरण निम्नीकरण। पर्यावरण निम्नीकरण आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 50% उम्मीद है कि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी, ये भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 50% उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में सवाल यहां से बन सकता है, अन्यथा नहीं। प्रमुख सड़कें, जीटी रोड, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये वाला जो सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज, अब की बार यही सवाल आएगा। ये मान के चलिए अगर सवाल आया प्रमुख सड़कें से तो या तो ये सवाल आएगा या जीटी रोड तो हमेशा आता ही रहता है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है राजधानी एक्सप्रेस, वहां से सवाल आ सकता है। तो इन 2-3 सवाल को आपको सड़कों में पढ़ के रखना है, और ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 92% इंपॉर्टेंट है। 92%। भारत की प्रमुख पाइपलाइन, इसमें से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा कि भारत की प्रमुख लाइन कौन सी है। कोई एक लाइन आपसे आंसर में 1-2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बस सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में। तो उसी तरीके से इसको पढ़ के भी रखना है आपको, लेकिन आएगा जरूर। पाइपलाइन से हर साल सवाल बनते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कितना कहा जाए कि प्रमुख पाइपलाइन हर साल सवाल आता है, तो 90% उम्मीद है यहां से सवाल आने का। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब भारत से विदेश में जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो यहां से भी सवाल आपके बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बाकी सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 55% इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकता है। व्यापार के रूप में पर्यटन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देंगे 88% की आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो जितने सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, आपको कितना % नंबर लेकर आना है? अगर 95% प्लस आपको नंबर लेकर आने हैं, 95% प्लस, तो आपको जितने टॉपिक बता दिया है हमने, उन सारे टॉपिक को आपको बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा के रखना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क चाहते हैं तो फिर 80 से और 100% तक जो परसेंटेज हमने बताया है आप उसको पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 95% प्लस नंबर लेकर आने हैं तो इन सारे टॉपिक को कवर जरूर करिए। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अधिक मेहनत के बाद इन सारे टॉपिक को हमने आपके लिए नोट किया है, तो इसे इग्नोर ना करिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि आपके मित्रों को भी पता चले कि आखिर में हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर अगली कड़ी में, जैसे आज हमने भूगोल के विषय में बात किया, अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे सिविक्स के बारे में, मतलब नागरिक शास्त्र के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मान के चलिए कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इन सारे टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा, सीरियल बाय सीरियल आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।